दोस्तों, इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में पैसा बिल्कुल नहीं बच पाता है और यही हम सोचते रहते हैं। बहुत सारी महिलाएं ये मानती हैं कि अपने आप को कि हम कम पढ़े लिखे हैं तो हम कोई काम नहीं कर सकते, हम पैसे नहीं कमा सकते, जबकि ऐसा नहीं होता है। बस ज़रूरत है तो हमको एक स्टेप लेने की, और वो स्टेप हम कभी ले नहीं पाते हैं। अब वो स्टेप हम क्यों नहीं लेते हैं कि मतलब अगर हम किसी काम में फ़ेल हो गए तो हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें सोचकर कहीं ना कहीं हम अपने कदम पीछे खींच लेते हैं और हम ये भी सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो काम क्या कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको 6 आइडियाज़ बताऊंगी जो कि बहुत ही कमाल के आइडियाज़ हैं। आप पैसे बचाने के साथ साथ आप इसमें अपना एक इनकम सोर्स भी बना सकती हैं। इस आइडिया से आपको 6 आइडिया बताऊंगी, कोई भी आइडिया पसंद आए तो उसी को आप काम करके अपने लिए पैसा कमा सकती हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कमा नहीं सकते और हम तो मतलब अपने परिवार पर बोझ हैं, ऐसे करके महिलाएं अपने आप को डिप्रेशन में भी डाल लेती हैं। तो अगर आप ये सारी वीडियो देखते हैं मेरी, तो मैं पैसे बचाने के बहुत सारे तरीके बताती हूँ। जो महिलाएं पहले अपने घर खर्च से कुछ नहीं बचा पाती थी, आज वो मुझे कमेंट्स करके बताती हैं कि हम महीने में 2-2 हज़ार रुपये बचा रहे हैं और एक एक साल में एक एक महिला ने कम से कम 3-3 लाख रुपए की सेविंग की है मेरे वीडियोस के ज़रिए। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था तो उसमें एक पॉइंट बताया था कि हमें पैसे बचाने के साथ साथ अपनी इनकम बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आज की वीडियो मैं बता रही हूँ आपको इनकम से रिलेटेड। तो कल उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे परसों कि मतलब आप कोई आइडिया बताइए जिससे हम कोई काम स्टार्ट कर सकें। तो आज मैं 6 आइडियाज़ बताऊंगी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और आपने मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है, बेकरी खोल सकते हैं आप। देखो, आजकल आपने देखा होगा कि गांव में बेकरी बहुत कम होती है और इसका काम सीखने के लिए आपको घर से बाहर भी नहीं जाना है। आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं, जिस सोशल मीडिया पर आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम देखते देखते हम बहुत सारे वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं और वो टाइम हमारा जो जा रहा है ना स्क्रॉल करने में, वो टाइम बिल्कुल वेस्ट करते हैं हम उस पर। तो इसकी बजाय हम कुछ नया सीख सकते हैं उससे। बेकरी आइटम में एक और चीज़ आती है, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ केक ही बेक करो, वहाँ पर आप जो है अच्छे अच्छे बिस्किट बेक कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में हम सीख सकते हैं, जो चीज़ें गांव में अवेलेबल नहीं है। आप अगर वो लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे तो आपकी एक अच्छी इनकम बन जाएगी। मान लो आपने गांव में देखा होगा कि गांव में जब हम किसी का बर्थडे होता है तो आजकल तो हर जगह ये जो केक होते हैं उनका फैशन आ गया है। तो गांव में लोग क्या करते हैं कि जब कोई सिटी है दूर पास, उसमें जाके ऑर्डर देते हैं, तब वो केक मंगवाते हैं। तो आप क्यों ना उस केक की दुकान या फिर बेकरी आप अपने गांव में स्टार्ट करें, तो वो केक का जो बिजनेस है आपका बहुत अच्छा चलेगा। और उसको सीखने के लिए कोई ज़्यादा ABCD नहीं लगती है, आप सोशल मीडिया से सारा काम सीख सकते हैं। जो टाइम आप सोशल मीडिया पर रील्स देखने में या फिर शॉर्ट्स देखने में वेस्ट करते हैं, उस टाइम का यूज़ करके आप अपनी बेकरी चला सकते हैं और देखेंगे कि आपको केक्स के ऑर्डर मिलने लगेंगे और आप अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला आइडिया ये था। दूसरा पॉइंट आता है कि आप कोचिंग स्टार्ट कर सकती हैं। अब कोचिंग से ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाना है और आपको पढ़ा लिखा होना ही ज़रूरी है। पढ़ाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी काम अच्छा आता है, आपको डांस अच्छा आता है, आप बच्चों को डांस सिखा सकती हैं। आपको अगर सिलाई अच्छी आती है तो आप किसी और को सिलाई की क्लासेस दे के आप सिलाई सिखा सकती हैं और आप ये काम खुद घर से भी स्टार्ट कर सकती हैं। मतलब कोचिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है। अगर आपको योगा अच्छा आता है तो आप योगा सिखा सकती हैं। और ये चीज़ें जो है, अगर आपको थोड़ी सी और नॉलेज है तो वो ऑफलाइन भी करिए, आप ऑफलाइन के बजाय आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं।
ऑनलाइन आप अपने पढ़ाने के कोर्सेस बना सकते हैं। वो आपका एक रिकरिंग जो होता है, रिकरिंग डिपॉजिट जो हम बोलते हैं, आपका वो हो जाएगा। जैसे आपने मान लो कोर्स बना बना के आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि जिन पर हम अपने कोर्स सेल कर सकते हैं। जब आप उन कोर्स को सेल करेंगी तो आपको वहाँ से थोड़ा थोड़ा पैसा ज़रूर आएगा, तो वो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बन सकती है। घर चलाने के साथ साथ आप बहुत सारे एक्स्ट्रा काम कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को देखा है मैंने कि वो मतलब अपने आप को पीछे ही धकेलते जाती हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करती हैं। अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगी तो आप आगे नहीं जा पाएंगी। तो इसीलिए आपको मतलब किसी के डर से ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। मतलब अगर मैंने कोई काम स्टार्ट भी किया, बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है ये सोचती हैं कि मतलब एक कोई काम मैंने स्टार्ट भी किया तो किसी ने मेरा मजाक बना दिया। अरे लोग क्या है, लोग तो मजाक बनाते ही हैं। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, और जब मैं किसी को बोलती थी ना कि मेरा चैनल है सब्सक्राइब कर लो, तो लोग मुझे क्या बोलते थे, इससे क्या होगा, इससे क्या कर सकती हैं आप। आज मैं उसी चैनल से पैसे कमा रही हूँ, तो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि देखो आप पैसे कमाने लगी हैं। लोग मुझे पहचानते हैं, पूछते हैं मुझे कि मतलब कैसे किया आपने, कैसे स्टार्ट किया, तो मैं बताती हूँ उनको मेरी जर्नी। तो इसीलिए मतलब पहले जो मजाक उड़ाते थे अभी वो मेरे को मतलब बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं और अब करते रहिए। तो ऐसे ही होता है कि लोग जब हम शुरू में किसी काम की स्टार्ट करते हैं तो लोग शुरू में मजाक बनाते हैं, और जब उस काम में हम सफल हो जाते हैं तो लोग हमें अप्रिशिएट करने भी आते हैं। तो आप ये काम जो कोचिंग का काम है वो घर से भी स्टार्ट कर सकती हैं। तीसरा पॉइंट आता है टिफ़िन सर्विस। देखो टिफ़िन सर्विस आजकल जो सिटियों में महिलाएं रहती हैं उनके घर के आसपास यदि कोई कॉलेज है या फिर कोई ऐसा है कि गर्ल्स हॉस्टल है या फिर बॉयज़ हॉस्टल है, आजकल घर का खाना किसे पसंद नहीं है। अगर आपको खाना अच्छा बनाना आता है और आपका पैशन है, बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी हैं कि उनका खाना बनाना पैशन है, उन लोगों को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट मैंने देखा है सोशल मीडिया पे बहुत सारी औरतों ने अपने जो चैनल हैं उनके, जिन्होंने फूड के चैनल खोल रखे, उनका जो खाना है ऑनलाइन सर्विस में मिलने लगा है आजकल। आप इस बिजनेस को ऑफलाइन भी शुरू कर सकती हैं और ऑनलाइन भी ले जा सकती हैं। तो आजकल पैसे कमाने की तो कमी नहीं है, आप कहीं से भी कमा सकती हैं, लेकिन बस आपको एक स्टेप लेने की ज़रूरत है और आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छा खाना प्रोवाइड करेंगे तो आप सबसे पहले 1-2 टिफ़िन से स्टार्ट कीजिए। लोग आपके पास आएंगे, आपके खाने की तारीफ़ होगी तो लोग आपसे खुद ब खुद जुड़ते चले जाएंगे। और आपको अगर ऐसा लगता है कि मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकती, तो ये सोच के तो कभी अपने आप को पीछे मत लेके जाना, और आपको अपने आप को अप्रिशिएट करो और आगे बढ़ाओ और अपने बनाए हुए खाने को सब में बांटो। तो इससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपको कुछ हर रोज़ एक नया कुछ सीखने को भी मिलेगा। चौथा पॉइंट आता है इसमें कि ट्यूशन क्लासेस भी खोल सकती हैं। देखो आप थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और ग्रेजुएशन करने के बाद में आप सिर्फ घर संभाल रही हैं, तो ऐसे में आप छोटे छोटे बच्चों का ट्यूशन क्लास भी स्टार्ट कर सकती हैं, क्योंकि आजकल शिक्षा के लिए बहुत लोग अग्रसर हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं, अपने बच्चों को ट्यूशन क्लासेस दिलवाते हैं। तो इसीलिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आप अपने ग्रेजुएशन की डिग्री को ऐसे ही ख़राब कर रही हैं, तो आप अपने घर में एक छोटा सा जो है ट्यूशन क्लासेस खोल सकती हैं, और ट्यूशन क्लासेस में आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर भी पैसे कमा सकती हैं। ये बहुत सारे ऐसे सिंपल आइडियाज़ हैं जो लेडीज़ें अपने घर बैठ के कर सकती हैं, और इसको जेंट्स भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आइडिया सिर्फ लेडीज़ ही कर सकती हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि जेंट्स भी कुछ कम नहीं है खाना बनाने में। आजकल देखा होगा दिल्ली में G20 हो रहा है, हमारे कितने सारे शेफ़ हैं जिनकी बुक आई है अभी, और वो अपना नाम रोशन कर रहे हैं, देश विदेश में हमारी रेसिपियाँ जा रही हैं। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा सा भी मतलब जो है ट्यूशन में कुछ पढ़ा सकते हैं अच्छा बच्चों को, तो ज़रूर पढ़ाइए और ज़रूर अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करिए। ये काम आप ज़रूर कर सकती हैं। तो आप छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन दे सकती हैं। नंबर 5 पॉइंट आता है कि आप स्टिचिंग भी कर सकती हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि मतलब स्टिचिंग
किसी के कपड़े सिलना या फिर ब्लाउज सिलना, यही स्टिचिंग नहीं होती है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो घर पर स्टिच की जा सकती हैं। ये बिजनेस आप ऑनलाइन भी लेके जा सकते हैं और ऑफलाइन भी लेके जा सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाओं को कुशन कवर बनाते देखा होगा। कुशन कवर आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। आप हर किसी के सोफ़ा हर किसी के घर में होते हैं, आप कुशन कवर बना सकती हैं, आप बेड्स के कवर बना सकती हैं, सोफ़े के कवर बनाना सीख सकती हैं, आप हैंड बैग की सिलाई सीख सकती हैं, आप स्कूल बैग बनाना भी सीख सकती हैं। आप इस सूट के अलावा सूट सलवार तो ये तो मतलब ज़रूरत है, ये तो हर टाइम चलता ही चलता है। आप इसमें अपना करियर बहुत अच्छा बना सकती हैं। आप इसमें सीखते सीखते, बोलते हैं ना कि सीखते सीखते हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। अगर आगे कुछ करना चाहती हैं तो आप फैशन डिज़ाइनर का कोर्स भी कर सकती हैं, जिससे आप बहुत अगले लेवल तक जा सकती हैं। और ये आप जो सोफ़े के कवर हो गए और ये पिल्लो कवर हो गए, बेड शीट हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम बनाकर ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आजकल देखा होगा आपने इंस्टाग्राम पर बहुत सारी लेडीज़ें अपने हैंडमेड बनाए हुए आइटम्स को सेल करती हैं। और ये मैक्रम वाले जो आइटम होते हैं, जो हमने देखा होगा कि एक रस्सी आती है उसके आइटम होते हैं, उनको भी बनाकर सेल करते हैं लोग। तो आपको ऐसी चीज़ों के लिए मतलब आगे आना चाहिए, इन चीज़ों को सीखना चाहिए। ये चीज़ें जब हम कुछ चीज़ें अपने हैंडमेड आइटम होते हैं, इनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप ऑफलाइन भी बेच सकती हैं और इनको आप ऑनलाइन भी बेच सकती हैं। तो इससे आपको एक बहुत अच्छी इनकम आ सकती है, तो आप पैसे कमा सकती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब कम अमाउंट मिल रहा है हमें किसी काम का, तो उसकी वजह से भी काम नहीं करते। आज हम कम अमाउंट से स्टार्टिंग करेंगे तो आगे हम ज़्यादा भी कमा सकते हैं। अगर हम कम से स्टार्ट नहीं करेंगे तो ज़्यादा कमाने का कोई चांस नहीं है। तो इसीलिए आपको ज़रूर सीखना चाहिए और ये सारे बिजनेस आइडियाज़ आपको ज़रूर इम्प्लीमेंट करने चाहिए। नंबर 6 पॉइंट आता है डे केयर सेंटर। आपने देखा होगा कि बहुत सारी वुमेन जो हैं, वर्किंग वुमेन होती हैं, जिनको ऑफिस जाना है और उनके बच्चे छोटे हैं, तो वो अपने बच्चों को डे केयर सेंटर में छोड़ती हैं। आप अपने डे केयर सेंटर को ऐसा बना सकती हैं कि उसमें बहुत सारे मतलब खिलौने वगैरह रखिए और उसका इन्वायरमेंट एक अच्छा बनाइए। जो प्यार आप अपने बच्चों को देते हैं, वो प्यार अगर आप दूसरे बच्चों को देंगे तो माँ बाप बहुत ट्रस्ट भी करेंगे आप पर, और आप उन बच्चों को खेलते खेलते पढ़ा सकती हैं। उसमें होता क्या है कि जो हम बैठे बैठे टाइम पास करते हैं, फालतू के कामों में जिस अपना दिमाग लगाते हैं, तो वहीं पर हम उस काम में दिमाग लगाएंगे तो वहाँ से हमें पैसा आएगा। और आप जिन बच्चों को रखेंगे उनके माँ बाप भी देखेंगे कि आपकी जो डे केयर सेंटर है बहुत आगे बढ़ेगा, अगर आप अपने बच्चों को अच्छे से मतलब जो है रखेंगे। तो जो प्यार आप अपने बच्चों को करते हैं उन बच्चों को करिए। और ये सारी चीज़ें आपको मतलब सोशल मीडिया से सीखनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब हम कैसे शुरुआत करें, हमें तो पता नहीं है इसके बारे में। अगर आपको अपने घर में डे केयर सेंटर खोलना है तो उसको एक रूम डेकोरेट करिए बच्चों के हिसाब से, जो बच्चों को भाता हो। आप उसमें बच्चों के पसंदीदा कार्टून्स के पिक्चर लगा सकते हैं। आप उसमें ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसके पिक्चर लगा सकते हैं, ताकि बच्चे आपके पास रहेंगे और बच्चे खेलेंगे भी और बच्चे कुछ सीखेंगे भी। बच्चों के बहुत सारे ऐसे टॉयज़ आते हैं जिनको आप घर में रख सकते हैं और बच्चों के खाने पीने की एक उचित व्यवस्था कर सकते हैं, तो जिससे माँ बाप को भी लगेगा कि हमारा बच्चा कुछ सीख रहा है। तो आपके डे केयर सेंटर में आपसे लोग जुड़ते चले जाएंगे और आप इस बिजनेस में सक्सेस होते चले जाएंगे। 7वां पॉइंट आता है कि हेयर स्टाइलिस्ट बनना भी आजकल बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि मतलब मैं बड़े बड़े हेयर स्टाइलिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो बहुत कमाते हैं, महीने का करोड़ों में कमाते हैं। और आपने देखा होगा कि आजकल ये बाल कटवाने का फैशन और छोटे बालों का फैशन और ये कलर हेयर डाई कराने का फैशन, कोई हाईलाइट करवा रहा है, कोई केराटिन करवाना चाहता है, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। अगर आप एक दिन में मान लीजिए, आपने देखा होगा कि जब हम पार्लर में जाते हैं तो कभी कभी जब हम हेयर कट करवाते हैं तो वहाँ पर 500, 600, 700 हेयर कट के हिसाब से रेट होता है। और क्योंकि हमें करवाना है तो हम 450, 500, 600 जितना भी जो भी हेयर कट करवाते हैं वो हम पैसा देकर ही आते हैं। मान लो आप एक हेयर कट 450 का हो रहा है, आपने दिन में 2 हेयर कट कर भी दिए तो आपके 900 रुपये बन गए। आप एक महीने का
अमाउंट लगा लेना कि आपका कितना हो गया। तो आपको ऐसी चीज़ों के लिए आगे आना चाहिए जिन चीज़ों की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, और आप इनमें सक्सेस होने के लिए आप किसी से ट्रेनिंग ले सकते हैं। देखो आज आप पैसे अपने ऊपर, हाँ ऐसा भी होता है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि अपने ऊपर कुछ पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हैं। अगर जो पैसे आप बचा रहे हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करने में जो है इन्वेस्ट करोगे तो आप आगे जाके कमा भी सकते हो, और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है आपको। तो आप जो है हेयर कट और ये पार्लर का काम जो होता है आप इसको सीख कर भी अपने आप को आगे ले जा सकती हैं। तो आज मैंने आपको इसमें 7 बिजनेस आइडिया बताए हैं। 7 में से कौन सा बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।